अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई और शेर अफजल मरवत साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी मुस्तकबिल और उसके साथ साथ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जायचे पर भी गुफ्तगू होगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन सामने आई है। उस प्रेडिक्शन पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जायचे के पॉइंट ऑफ व्यू से गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भैया? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैंने तो सारी प्रेडिक्शन बता दी हैं। अब हालात आपने बताने हैं। मैंने आपको बहुत अरसे से प्रेडिक्शन देता आ रहा हूँ और वो बात ये है कि मेच्योर होने का भी टाइम आ गया, जैसे मैं आपको बोलता आ रहा था। और आज आपके पास डेफिनेटली 11 जनवरी है, तो 3-4 दिन की बात है। और जो मुज़ाकरात की बात आप मेरे ख्याल से अभी पिछले 10 दिनों से कर रहे थे कि कुछ होगा, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स हैं। मुझे इसमें कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। और जैसे ही प्लेनेट आगे मूव होंगे, जैसे ही 15 तारीख को सन ट्रांजिट करेगा कैप्रिकॉर्न में, आपको रिजल्ट सारे के सारे जितनी भी पुरानी प्रिडिक्शंस हैं वो नजर आना शुरू हो जाएगी। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि मैंने आपको बताया था कि जो मार्स है, जो फायरी प्लैनेट है, वो डिप्लीटेड है। और आपने देखा पहले नवंबर में पाकिस्तान में एक हादसा हुआ था। अब यहाँ पे अमेरिका में लॉस एंजलिस में हादसा हुआ है। ये सब फायर से हो रहा है। और फायर जिस डिप्लीटेड होती है तो ये ना आए दिखती है ना बाएं। ये मतलब हर एक को रौंद के रख देती है। और आपने देखा है यहाँ पे बहुत जानी नुकसान हुआ है। जानी तो नहीं, माली खैर ज्यादा हो गया, खैर जानी भी कोई कम नहीं है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। अगर लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बेहतरी होगी, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मुझे इस वक्त बेहतरी नहीं दिखती। अनटिल के साल का फर्स्ट जो कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ कंप्लीट नहीं हो जाता जून तक। जून के बाद से आप स्टेबिलिटी देखेंगे। यही चीजें आपको जो है अ, अभी जो है पॉलिटिक्स में भी दिखेंगी। पॉलिटिक्स के मामलात मुझे लग रहा है अभी और ज्यादा गर्म हो जाएंगे, स्पेशली 15 के बाद। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये मैं बताऊंगा कि फरवरी के अंदर मेरे ख्याल से ये अदालतों वाला जो मामला है, जिसपे काफी लोग हंसते हैं, स्पेशली आप भी, ये भी एक बढ़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि उस वक्त आपको जो है अदालतों से रिएक्शन दिखेगा एकदम से। जो इतनी खामोशी है वो इस वजह से है क्योंकि जुपिटर इस वक्त रेट्रो कंडीशन में चल रहा है। इसलिए आपको जो है इस वक्त कोई खास मूवमेंट नहीं दिख रही अदालतों की तरफ से। लेकिन जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होगा फरवरी में, आपको बहुत ज्यादा एकदम से एक्सट्रीमली अदालतों से एक रिएक्शन दिखेगा। एक्शन तो दूर की बात है, रिएक्शन दिखेगा। अच्छा, मैं मेरे पास आपके लिए बड़े दिलचस्प सवालात हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। उन जी। पर जाने से पहले चले अदालतों का मामला निपटा लेते हैं। मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई, उस पर सुप्रीम जी। कोर्ट में समाअत चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। और बड़े टफ क्वेश्चंस किए जा रहे हैं हुकूमत से कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया जा सकता है या नहीं। तो खास तौर पर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, और जो लोग मिलिट्री की कस्टडी में थे अब वो सिविलियन जेलों में चले गए हैं और करीबन 45-50 लोग रिहा भी हो चुके हैं, तो उनका मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है सर, मैंने आपको पहले कहा था कि हर इंसान की एक अपना जायचा होता है। मैं 45 बंदों का जायचा तो नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था, अदालतों के अंदर जो है एकदम से आपको चेंज दिखेगा, शायद अभी नहीं यकीन आ रहा होगा, लेकिन आने वाले महीने में डेफिनेटली आएगा। और मेरे ख्याल से जो मैंने इनके, ये वही बंदे हैं जिनका किसी ने सवाल पूछा था हमारे कमेंट्स में। तो मैंने उस वक्त इनके कार्ड्स ड्रॉ किए थे, तो मैंने आपको कहा था कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली इनके लिए कुछ बेहतरी होगी। लेकिन इनके खिलाफ जरूर फैसला आया, लेकिन अल्टीमेटली इनके लिए बेहतरी हुई है। आई होप कि इनके लिए मजीद आने वाले दिनों में बेहतरी होगी। तो लेकिन जो आप अदालतों से सही रिलीफ देख रहे हैं वो मुझे फरवरी से पहले नहीं दिखता। हम्म। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने कल बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट दी है। उनका ये कहना है कि इमरान खान हुकूमत को तंग करने के लिए, हमें तंग करने के लिए जेल से बाहर नहीं आ रहे। तो हम लोग तो ये समझ रहे थे हुकूमत ने उनको जेल में बंद रखा हुआ है, और हुकूमत ये कह रही है कि हमें तंग करने के लिए वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। वो तो इसका मतलब उन्होंने आपकी प्रेडिक्शन को भी इंडोर्स कर दिया। आपने जो नवंबर की डेट दी थी कि 30 नवंबर, 30 नवंबर के बाद इमरान खान साहब किसी भी टाइम रिहा हो सकते हैं, और 30 नवंबर के बाद उनका जेल में रहना बनता नहीं है जायचे के हिसाब से।
जी, वजह ये है कि देखें, इमरान खान तंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनको जेल से अपने टर्म्स पे निकालना चाह रहे हैं। मैंने आपको काफी दफा बताया है, जो कि आप जैसे मुज़ाकरात का जिसको नाम दे रहे हैं, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात नहीं है, डील है, इसको यूं कहा जाए तो सही है। तो डील तो वो करेंगे नहीं, ये मैं आपको काफी दफा बोल चुका हूँ। तो वो एक्चुअली डील करना चाह रहे हैं हुकूमत खान के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम्म, इसलिए वो अगर डील करेंगे, जैसे कि एक इनका फैसला भी महफूज किया हुआ जो आप बता रहे थे, जिनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा, ये एक अजीब सिनेरियो है कि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ये लोग। बट वो फैसला उसी दिन अनाउंस कर देंगे जिस दिन ये डील अगर खान साहब ने कर ली तो उनके फायदे में आएगा, नहीं तो आपको भी पता है क्या करेंगे। बट जो भी फैसला आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला, वो आगे जाके उनको चैलेंज कर देंगे। तो ये एक यूजलेस सी पॉइंटलेस बात है कि वो जानबूझ के नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से उनकी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानी जा रही। हम्म। अच्छा, वैसे मंडे को ये फैसला दोबारा डेट अनाउंस की हुई है कि मंडे को सुनाया जाएगा। मंडे 13 जनवरी बनती है, तो 13 जनवरी के हिसाब से आप बताएं कि 13 जनवरी को कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि फैसला सुना दिया जाए, या दोबारा ये पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन 13 जनवरी तो करीब पड़ती है, क्योंकि 15 के तो सितारों की चाल में जब भी कोई प्लैनेट करीब आता है नेक्स्ट जोडिएक के, वो अपने असर देना शुरू कर देता है। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ एक्सपेक्टेड हलचल दिखना शुरू हो जाएगी। नहीं, ये फैसला आप ये समझ रहे हैं कि 13 जनवरी को फाइनल डेट दी हुई है कि सुनाया जाएगा, तो 13 जनवरी को आप उम्मीद करते हैं कि जी सोमवार के मुझे दिन ये जी फैसला। जी जी मुझे ऐसे ही लग रहा है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जैसे ही सन ट्रांजिट में करीब आएगा नेक्स्ट साइन के, जो कि 2 दिन पीछे है अल्टीमेटली डिग्री वाइज, तो मुझे नहीं लगता हम्म, कि इसका अब ये डिले होना चाहिए। अब ये डेफिनेटली सुनाएंगे, क्योंकि इसी के बाद से सारी पॉलिटिक्स में एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है। क्योंकि इस हम्म, फैसले के बाद से बड़े कुछ होना शुरू हो जाएगा, आपको नजर आएगा। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता ये 13 के ज्यादा आगे डिले करेंगे इस चीज को। तो इस फैसले में आपको क्या नजर आ रहा है, खान साहब को सजा होगी या बरी हो जाएंगे? मुझे अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ कि इनको सजा ये देंगे, क्योंकि हम्म, ये जो इन्होंने इतना टाइम आगे गुजारा है, ये सिर्फ इसीलिए गुजारा है कि सम हाउ खान जो है डील कर लें। वो डील हम्म, नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली उनके अगेंस्ट में आएगा। मैं इस लिहाज से आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जो खान साहब के सितारे बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे ना, वो जैसे जैसे फेब्रवरी आगे गुजरेगा ना, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि कहानी बहुत ज्यादा पलटेगी। लेकिन 15 जनवरी इनिशिएट हो जाएगी चीजें, तो मुझे लग रहा है कि काफी चीजें जो है 15 तारीख से आपको क्लियर होंगी। हम्म। बिल्कुल, आपकी प्रिडिक्शन जो ग्राउंड रियलिटी है उससे भी मैच करती है, क्योंकि ये फैसला अल्टीमेटली जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैक्सिमम 3-4 हफ्ते लगने हैं। ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अगर इसमें 100 साल की भी सजा सुना दें तो ये फैसला स्टे नहीं करेगा। शेर अफजल मरवत साहब, आप भी बड़े फैन हैं उनके, और आप कहते हैं कि उनका जायचा बड़ा स्ट्रांग है। वो तो पार्टी के अंदर उन्होंने एक तरह से जलजला बर्पा कर दिया है। कभी सलमान अकरम राजा को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं। और उनके बारे में कल इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि शेर अफजल मरवत ने आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को टारगेट किया और बड़ी बदकलामी की उनके खिलाफ। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? तो खान साहब ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे लोग मेरी पार्टी में इन्फ्लेट कर दिए थे, या कह लेंगे इंजेक्ट कर दिए थे, और ये सब वही कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट इनको कह रही है। तो मरवत साहब का जायचा आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी में उनका क्या किरदार और क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? देखिए, मैं उनका पहली बात है फैन नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ जायचा देखा था और उसके हिसाब से मैंने आपको बहुत पहले कहा था ये काफी स्ट्रांग कैंडिडेट है। अब हम्म, ये जो कैंडिडेसी खान साहब के लिए है या ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ये खान साहब को बड़े अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अगर ये आप बकौल जो लोगों के हैं, जो व्यूज हैं, आप लोगों को लगता है कि ये स्टैब्लिशमेंट की तरफ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जायचा बड़ा स्ट्रांग है। ये बंदा हम्म, बहुत कुछ कर सकता है। मुझे नहीं हम्म, लगता, अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग्स, कि ये जो है किसी के अगेंस्ट में है। ये बंदा हम्म, अपनी जगह जरूर बनाएगा, अभी नहीं तो कभी आपको नजर आएगा। देखें, ये बात मैं हम्म, आपको जून जुलाई में बोलता था कि आपकी पार्टी में बड़े प्रॉब्लम्स है, और खान साहब ने इस हम्म, चीज की आज तस्दीक कर दी आपके सामने हम्म, कि हमारी हम्म, पार्टी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हम्म, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको एक बात बता दूं कि
पीटीआई को अच्छी जो लीडरशिप मिलेगी वो खवातीन से मिलेगी। अब ये कौन हम्म। होंगी ये आपको जल्दी नजर आएगा, लेकिन जो हम्म। सही लीडर हैं या जिनके हाथ में कह सकते हैं खान साहब के अलावा किसी को चार्ज दिया जाए तो वो खवातीन में से कोई होगा। हम्म। चले, मेरी भी एक छोटी सी प्रिडिक्शन है कि बहुत जल्द शेर अफजल मरवत को पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस इशू होने वाला है, और ये भी हो सकता है कि इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। लेट्स सी के जी। आपकी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन पूरी होती है या मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पूरी होती है। लेकिन ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनका जायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके सितारे जिनके सितारों से मिलते हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े स्ट्रॉन्ग है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रावलपिंडी वालों की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। जिनसे मरवत साहब के सितारे मिलते हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के माई बाप हैं। बहुत शुक्रिया मलक महबूब साहब आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।